रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे मैंने सोचा है कि आपको गाइड किया जाए और आपको समझा दूं कि क्या क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हमने अराब लगाने हैं, ज़ेर ज़बरें लगानी है। तो अगर तो आपके क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि अराब लगाएं, तो आपको अराब लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप चाहे वो फ़ारसी है चाहे वो अरबी है, बिना अराब के ही लिखेंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब ज़मायर पूछे जाते हैं तब आपको कहा जा सकता है कि उनके अराब लगाएं, और गर्दान में कहा जा सकता है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें अराब लगाने को कहा जाता है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ शहज़ादे और शहज़ादियाँ हमारी ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ ये 3 दिनों में या 4 दिनों में ही तैयारी शुरू की है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि चीज़ें आपको रटनी ही हैं। गर्दान का मैं बाद में बताती हूँ। फ़िलहाल कुरान और हदीस जो आपने आपके पैटर्न में जो शामिल हैं चीज़ें, उसमें आप अरेबिक जो है वो एक दफ़ा रीड करेंगे, ठीक है। या आप उसमें से कोई हर लाइन में से कोई एक वर्ड की निशानी रख लेंगे जिसको आपका मीनिंग आता होगा। तो आपने जो याद करना है बामुहावरा, जिस तरह आप क्वेश्चन को याद करते हैं, अरबी को वैसे उर्दू को वैसे याद कर लें, उसके तर्जुमे को। तो जब आपको वो चीज़ आएगी आपको पता चल जाएगा एक दो वर्ड्स को देखते हुए कि इसका तर्जुमा क्या बन रहा है, तो आप एज़ इट इज़ इसको लिख सकते हैं। इसी तरह शायरी भी है। शायरी में मुश्किल अल्फाज कर लेंगे तो उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अरबी को, क्योंकि उसको भी पढ़ना और फिर उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसी चीज़ जो शायरी है उसको आप रटेंगे। और फिर आप यहाँ पे ये पूछते हैं कि एक एक लाइन का तर्जुमा करना है या एक एक लफ्ज़ का। इसमें आपने चाहे वो फ़ारसी है चाहे वो अरबी है, उसके लिए आपने बामुहावरा तर्जुमा करना है। इस तरह बात करनी है कि बात समझ आ जाए, चाहे वो 3 लाइन्स का बन रहा है इकट्ठा, चाहे वो 2 लाइन्स का बन रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपने उर्दू याद करनी है तो वो इस तरह याद करनी है कि जैसे रटा हुआ है, और ज़्यादा अच्छे से उसको सिर्फ उर्दू वाला हिस्सा जो है ना उसका तर्जुमा वो याद कर लें। लेकिन ये बाद में प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि हाँ हमने ये उर्दू तो रट ली है, तो अगर सिर्फ 3 लाइन्स ये वाली आ जाती हैं तो क्या मुझे इसका तर्जुमा आता है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपने तराकीब जो हैं अरबी तराकीब, उनको आपने या तो उनका तर्जुमा लिखना है या उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। कभी तो आपको ये चॉइस दी जा सकती है कि या तो उसको तर्जुमा लिख लें या उसको जुमले में इस्तेमाल कर लें। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट वो कहें कि इनको जुमलों में इस्तेमाल करें, या सिर्फ ये कह दें कि इसका तर्जुमा करें। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए जी। फिर अगर हम फ़ारसी पे आते हैं तो शेख सादी की 10 हकायात हैं, उनको आपने करना है। गज़लियात 4 हैं वो करनी है। और जो आपकी अभी फ़ारसी की प्लेलिस्ट है उसमें ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जिनके नहीं भी हैं बुक में या नहीं मिल रही हैं, कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कमेंट पढ़ा है कि उनकी 10 हकायात नहीं मिल रही हैं। तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके तो उसका तर्जुमा अच्छे से याद कर लें। और मुश्किल अल्फाज की मीनिंग जो है ना वो ज़रूर करें, क्योंकि फ़ारसी जो है वो अरबी से कम हमने पढ़ी होती है और उसकी पहचान थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और गज़लियात जो हैं वो मैंने आपको करवाई हुई हैं बाकायदा लेक्चर के तौर पे, और गर्दान भी सारी करवाई हैं वो करनी है। और मस्दर मज़ारा और तर्जुमा जो 5 साल हैं पेपर में बार बार आए हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में करवाए हैं,
वो ज़्यादा अच्छे से करनी है, दूसरे वाले हैं उनको भी आपने करना है। और फ़ारसी का जो पोर्शन है ना वो बहुत कम है, क्योंकि उससे क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये चाहूँगी कि आप लास्ट ईयर 3 या 5 साल के जो पेपर है ना अरबी फ़ारसी के, ये चीज़ें करने के बाद आप उनको चेक करें। कोई चीज़ और करने की ज़रूरत तो नहीं है, और उनको आप इंशाल्लाह इसमें आपका पेपर हो जाएगा हल। लेकिन फिर भी लास्ट 5 ईयर के हिसाब से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, तो अगर आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब हम बात करेंगे गर्दान। अरबी की गर्दान आपने याद कैसे करनी है, आपको याद अगर नहीं हो रही है। अच्छा जी, इस तरह देखें, अगर ज़ाहिर है जो आज पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं या पहले उन्होंने नहीं पढ़ा है, अरबी में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं, नफज़ ना हिफाजत करते हैं, और बैतुल अव्वल पहला घर, ये हमें पढ़ने से ना पता चल जाएगा कि इसका तर्जुमा क्या बन रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये ही सीधा रट लें इसको। तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का। तो इस तरह जिस तरह कोई क्वेश्चन याद करते हैं ना, आपने इसको याद कर लेना है। फिर अदाब मुआशरा है, वो भी आपने ऐसे याद कर लें। बुक में आपकी जो गर्दान है ना वो ज़रा डिफ़िकल्ट दी गई है, हर सीगे को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है। फिर उसके बाद एक सीगा यहाँ पे लिखा होगा, अगला सीगा यहाँ लिखा होगा, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जिस तरह मैंने आपको सिखाई हुई है गर्दान, वो आपने लिखनी है। 14 सीगे एक साइड पे लिखने हैं आपने, ठीक है। जो 14 सीगे लिखे होंगे ना, जिस सीगों के नाम, उनको ही आपने 3 से 4 दफ़ा लिखना है। लिखने के बाद फिर आपने दूसरी साइड में जो अरबी लिखी होगी कि एक के लिए हमने क्या यूज़ करना है, एक मोनस के लिए क्या यूज़ करना है, इस तरह वो आपने फिर अरबी लिखनी है। फिर वो अरबी की साइड जो है वो आप 3 से 4 दफ़ा लिखेंगे, चाहे वो ऊपर से देख के ही आप लिख रहे हो। जब 3 से 4 दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली है, फिर 10 दफ़ा उसको रीड कर लें, 14 सीगों को भी और दूसरी साइड को भी। आप खुद देखिएगा, आपको वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। और फिर अगर जिस वर्ड की आपने की होगी गर्दान, उसके अलावा कोई वर्ड आता है तो आप उसको ही रिपीट करते हुए कि हमने गर्दान में किस किस चीज़ का इजाफ़ा किया था, किस चीज़ को कट करके क्या चीज़ लगानी है अगले सीगे में, तो वो बआसानी आप कर पाओगे। 5 साल के जो पेपर है ना, उनको आप कर लें फास्ट पेपर्स हलशुदा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने फ़ारसी की जो फ़ारसी का जो क्या कहेंगे ग्रामर हिस्सा है ना, वो बहुत कम किया हुआ है, और मैंने वो आपको उसमें दिया भी बहुत कम है गैस में। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या आते हैं, उनको आप याद कर पाएंगे। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है या वो वाला क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको लिख सकेंगे। और एक सबसे बड़ी वजह ये होती है पास्ट पेपर्स देखने की कि आप जो पेपर्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो नहीं होगा। और क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको वो चीज़ आती होती है लेकिन कंफ्यूज होने की वजह से या उस क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर पाते कि इसको हल कैसे करना है। तो जब आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसको हल करने का तरीका देखा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमने इसको हल कैसे करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।